ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। पुरुष माया नगरी से तभी छूट सकता है जब वह परम वैरागी हो, किंतु भक्त से तो माया सहज ही छूट जाती है। काजल की कोठरी में कितना भी बचकर रहो, कुछ न कुछ कसौंस लगेगी ही। इसी प्रकार युवक युवती परस्पर बहुत सावधानी के साथ रहे तो भी कुछ न कुछ काम जागेगा ही। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें मुंह दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी सेवा पूजा करने का नाम ही भक्ति योग है। कलयुग में और योगों की अपेक्षा भक्ति योग से सहज ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ध्यान करना चाहते हो तो 3 जगह हर्ष कर सकते हो, मन में, घर में, वन में। दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं। ऐसे मनुष्यों से जो उपासना से ठट्ठा करते हैं, धर्म तथा धार्मिकों की निंदा करते हैं, एकदम दूर रहना चाहिए। दूध में मक्खन रहता है पर मथने से ही निकलता है, वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहे वह उसका साधन भजन करे। एक ज्ञान बहुत ज्ञान अज्ञान होता है। ईश्वर साकार निराकार और क्या क्या है यह हम लोग नहीं जानते। तुम्हें जो अच्छा लगे उसी में विश्वास कर उसे पुकारो, तुम उसी के द्वारा उसमें पाओगे। मिश्री की डली चाहे जिस ओर से चाहे जिस ढंग से तोड़कर खाओ, मीठी ही लगेगी। उसी प्रकार मन सफेद कपड़े के समान है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाएगा। मन को स्वतंत्र छोड़ देने पर वह नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगता है, परंतु विचार रूपी अंकुश से मारने पर वह स्थिर हो जाता है। हरिनाम सुनते ही जिसकी आंखों से सच्चे प्रेमास्त्र बह निकले वही नाम प्रेमी है। डुबकी लगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा। धीरज रखकर साधना करते रहो, यथा समय अवश्य ही तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। ईश्वर अपने आने के पूर्व साधक के हृदय में प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा व्याकुलता पहले ही भर देते हैं। हृदय स्थिर होने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। हृदय सरोवर में जब तक कामना की हवा बहती रहेगी तब तक ईश्वर का दर्शन असंभव है। केवल ईश्वर ज्ञान ही ज्ञान है और सब अज्ञान है। भगवान भक्त के वश में है, वे अपनी ओर ममता और प्रेम चाहते हैं। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। जो प्रभु के प्रेम में बावला हो गया है, जिसने अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। संसार में आकर भगवान के विषय में तर्क युक्ति विचार आदि करने से कुछ फल नहीं। जो प्रभु को प्राप्त कर आनंदानुभव कर सकता है वही धन्य है। सभी मनुष्य जन्म जन्मांतर में कभी न कभी भगवान को देखे ही होंगे। जिसका मन रूप चुवक यंत्र भगवान के चरण कमलों की ओर रहता है, उसके डूब जाने या राह भूलने का
डर नहीं। साधन की राह में कई बार गिरना उठना होता है, परंतु प्रयत्न करने पर फिर साधन ठीक हो जाता है। सच्चे विश्वासी भक्त का विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार नष्ट नहीं होते। संसार में ईश्वर ही केवल सत्य है और सभी असत्य है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो व्यक्ति